अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात शशुम मजमून साइंस सबक नंबर 13 आवाज़। इस सबक का ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामिन की वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ आवाज़ों की मिसालें यहाँ पर दी गई है। तो तस्वीरों में दिखाया गया है कि कुछ आवाज़ें हो रही है। क्या ऐसी आवाज़ें आपने सुनी है? जो आवाज़ें आपने सुनी है चौकोन में यहाँ पर सही का निशान लगाइए। अगर ना सुनी हो तो गलत निशान लगाइए। इन आवाज़ों के लिए आपके इलाके की ज़बान में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इन लफ्ज़ों को तस्वीरों के नीचे लिखना भी है। तो इस बात का आप प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए। तो चलिए यहाँ पर अब हम सही और गलत का निशान लगाते हैं। आवाज़ को साइंसी ज़बान में सूत कहते हैं। कुछ आवाज़ें बुलंद होने से आसानी के साथ सुनाई देती है, तो कुछ आवाज़ें पस्त होने से इन पर तवज्जो दिए सुनने में दिक्कत पैदा होती है, हमें सुनाई नहीं देती। कुछ आवाज़ें हमें पसंद आती है और कुछ आवाज़ों से हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, स्पीकर है। स्पीकर का आवाज़ अगर कम हो तो अच्छा लगता है, स्पीकर का अगर आवाज़ ज़्यादा हो तो तकलीफ होती है। तो इस बात का हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें आसपास के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आवाज़ पैदा करने वाली चीज़ों यानी स्पीकर का पर्दा, उसके बाद रबर बैंड, तबले का पर्दा, इनकी मखसूस अंदाज में हलचल होती है। यानी इन चीज़ों में एक किस्म की हरकत होती है और तेज़ हरकत से एहतिजाज पैदा होता है, यानी शय में इर्तियाश होता है। इस बात का ध्यान में रखिए। आवाज़ पैदा करने के लिए किसी चीज़ में इर्तियाश होना ज़रूरी है। चीज़ के मुर्तइश रहने तक हमें आवाज़ सुनाई देती है। इर्तियाश के रुकने पर आवाज़ भी बंद हो जाती है। जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है उसे आवाज़ का मंबा कहते हैं। ध्यान में रखिए, जिस चीज़ के ज़रिए आवाज़ पैदा होती है उसे आवाज़ का मंबा कहते हैं। तो सितार, घंटी, नल से गिरने वाला पानी, नीचे गिरकर टूटने वाली तश्तरी में आवाज़ें किस तरह के इर्तियाश से पैदा होती है, इस बात का आपको मुशाहिदा करना है। तो प्यारे बच्चों, इल्म सूत के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सफ़ा नंबर 92 पे देख सकते हैं कि आवाज़ बाज़गश्त का आवाज़ का पैदा होना, तरसील और उनके असरात की साइज़ को इल्म सूत कहते हैं। आवाज़ की शिद्दत की पैमाइश डेसिबल में नापा जाता है, इसलिए उसको डीबी लिखा जाता है, स्मॉल में डी और कैपिटल में बी। हमारे गले के नरकरे में मौजूद सूती रेशों के इर्तियाश की वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो नरकरे से निकलने वाली आवाज़ की सतह सूती रेशों की सख्ती पर मुनस्सिर होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर नरकरा आपको नज़र आ रहा है, रंगीन हिस्सा। उसके बाद सांस की नली, सूती रेशे, ये की शक्ल में यहाँ पर बताए गए हैं। तो ध्यान में रखिए, आवाज़ बाज़गश्त आवाज़ का पैदा होना, तरसील और उनके असरात की साइज़ को इल्म सूत कहते हैं। तो आवाज़ की शिद्दत की पैदाइश डेसिबल में नापा जाता है। तो आइए बच्चों, आवाज़ क्यों कर हमें सुनाई देती है। तो बर्तन के पानी का इर्तियाश और आवाज़ का पैदा होना। आवाज़ के मंबे के अतराफ हवा मौजूद होती है और आवाज़ के मंबे में इर्तियाश होने पर उससे मुतसिल हवा की तह भी मुर्तइश होती हैं। आवाज़ के मंबे से तमाम सिमतों में आवाज़ के इर्तियाश की लहरें फैल जाती हैं। इन लहरों को ही आवाज़ की लहरें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखिए, इन लहरों को क्या कहा जाता है? आवाज़ की लहरें कहा जाता है। ये लहरें जब हमारे कानों तक पहुँचती है तो कानों के जोफ में मौजूद नाजुक पर्दा जो रहता है मुर्ताश होता है और इस इर्तियाश की वजह से एहसास हमें होता है कि कान के असबी खलियात के ज़रिए दिमाग तक पहुँचता है और हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो प्यारे बच्चों, ये था वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसे ज़रूर देखिए। तो सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल स्कूल को और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, वहाँ पर तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते एक नए वीडियो के साथ। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोज़ मौजूद है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप
पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ग्रुप में भी जुड़े रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप है। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।